आपने कभी ये सोचा है कि आखिर जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन बारिश क्यों होती है? आज तक ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि रथ यात्रा के दिन बारिश नहीं हुई? आपने कभी ये सोचा है कि भगवान जगन्नाथ का रथ आखिर लकड़ियों से ही क्यों बनाया जाता है और इसमें लगे घोड़ों का रंग अलग अलग क्यों होता है? क्या आपने कभी ये सुना है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मुस्लिम के मजार पर क्यों रुकता है और साथ ही साथ ये रथ यात्रा आखिर होती क्यों है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट और ओल्डेस्ट चैरियट फेस्टिवल यानी जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उड़ीसा की पुरी सिटी में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम है: बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर चारों धामों में से एक है। पुरी का ये मंदिर श्री हरि के कंप्लीट कार्निशन यानी पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है, जहां पूरे साल इनकी पूजा मंदिर के गर्भगृह में होती है। लेकिन विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ के महीने में 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा के द्वारा भगवान को गुंडेचा मंदिर लाया जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान 3 हिंदू डेटीज यानी भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा को लकड़ी के रथ पर बैठाकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडेचा मंदिर लेके जाया जाता है। वैसे तो दुनिया भर के श्रद्धालु जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जुलूस उड़ीसा की पुरी में ही देखने को मिलता है, जबकि इस तरह का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन गुजरात में होता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से लेकर उनके मंदिर और रथ से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके जवाब आज तक आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। इस यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। एक रथ में भगवान जगन्नाथ सवार होते हैं, दूसरे में उनके भाई बालभद्र और तीसरे में उनकी बहन देवी सुभद्रा। ये तीनों रथ बेहद विशाल होते हैं। इन रथों को नारियल की लकड़ियों से तैयार किया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि नारियल की लकड़ी बहुत हल्की होती है, जिससे इन रथों को खींचना थोड़ा आसान हो जाता है। वहीं तीनों रथों में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा होता है, लाल और पीले रंग का होता है। ये रथ यात्रा में सबसे पीछे चलता है। इन रथों को श्रद्धालु रस्सी की मदद से खींचते हैं और पूरे नगर में घुमाते हैं, लेकिन फिर भी इन रथों में घोड़े बनाए जाते हैं। इन घोड़ों का बनाने का कारण है रथों को पूरा करना, क्योंकि एक रथ बिना घोड़ों के पूरा नहीं होता। इसलिए इन रथों पर भी लकड़ियों से घोड़े बनाए जाते हैं। हालांकि इन घोड़ों की एक और खासियत है। दरअसल तीनों रथों पर बने घोड़ों का रंग अलग अलग रखा जाता है। सबसे बड़े रथ यानी भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग सफेद होता है, वहीं उनकी बहन सुभद्रा जी का रथ का रंग भूरा होता है और यही उनके भाई बालभद्र जी का रथ का रंग नीला रंग का होता है। रथ यात्रा की शुरुआत सोने के हाथों वाले झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने सफाई करने के बाद शुरू होती है। सालों से परंपरा है कि राजाओं के वंशज पारंपरिक ढंग से झाड़ू लगाते हैं। हालांकि इस देश में राजाओं की शासन न होने से और देश में कोई राजा न होने से अब पुरी में खास तौर पे एक आधिकारिक राजा बनाया जाता है। ये आधिकारिक राजा यात्रा शुरू होने से पहले मंदिर के बाहर का रास्ता सोने के बने पोछे से साफ करता है। इस रथ यात्रा में हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद होते हैं। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के एक लौता ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान खुद घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान रथ में सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और आखिर में अपने मौसी के घर गुंडेचा मंदिर पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बेहद रोचक होती है। इसके कई पड़ाव होते हैं जहां भगवान के रथ रोके जाते हैं। दरअसल इस यात्रा में एक रुकावट आती है जहां भगवान जगन्नाथ रास्ते में अपने पसंदीदा व्यंजन पोड़ा पेठा खाने के लिए रुकते हैं। पोड़ा पेठा यानी उड़ीसा में बनने वाली एक खास मीठी डिश है। इसके साथ ही साथ एक मुस्लिम भक्त के मजार पर जरूर रुकते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हिंदू धर्म के देवता का आखिर एक मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है? कहानी ये है कि भारत पर जब मुगलों का राज हुआ करता था, तब उनकी सेना में साल्वी नाम का एक वीर था।
साल्वी के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान साल्वी के माथे पर एक चोट लग गई थी। इस चोट के ठीक ना होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। साल्वी की हिंदू माँ ने उसे दुखी देखकर भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। साल्वी ने अपनी माँ की बात मानी और भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतने खुश हुए कि वह उनके सपने में आए और उसके घाव को ठीक कर दिया। साल्वी जब सुबह उठा और अपनी चोट को सही पाया तो वो भगवान के गुणगान करते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया, मगर मुस्लिम होने के कारण उसे पंडित ने अंदर जाने नहीं दिया। तब साल्वी ने कहा अगर वो भगवान का सच्चा भक्त है तो वह उसे दर्शन देने के लिए खुद उसके पास आएंगे। साल्वी जब तक जीवित था तब तक वो भगवान की भक्ति करता रहा, मगर उससे भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जिस साल उसकी मृत्यु हुई उसी वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ अपने आप ही साल्वी के मजार पर जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन भगवान का रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त साल्वी के बारे में बताया। तब वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने साल्वी के नाम का जयकारा लगाया और तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा और तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। रथ यात्रा को लेकर हर साल कुछ न कुछ फेरबदल किए जाते हैं, पर एक चीज जो यहाँ पर घटती है वो है इस दिन बारिश का होना। इतिहास गवाह है, आज तक रथ यात्रा में ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जिस दिन यहाँ पर बारिश नहीं हुई हो। इस मुद्दे पर इंटेलेक्चुअल्स में चर्चा हुई है और ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, पर कोइंसिडेंस 1 बार 2 बार या 3 बार ही होता है, पर हर साल किसी चीज का उसी वक्त होना महज एक इत्तेफाक नहीं है। भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाले ये कहते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है और ये एक लौता चमत्कार नहीं है जो यहाँ पर घटती है। अगर आप भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े और भी चमत्कार और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो जरूर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।